हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं बेटा। आज मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हां, अगर आप भी इस बार क्लास 12th में हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं याद हो रहे हैं या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे और एग्जाम में इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल भाषा कहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो मिस्टर हैमल जी ने भाषा और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा है कि किस प्रकार भाषा जो है वो हमारी मदद करती है। फिर आता है, whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies and why? Whom did Mr. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? तो मिस्टर हैमल आखिर किसको दोषी मानते हैं, किसको वो ब्लेम करते हैं? तो मिस्टर हैमल सबसे पहले माता पिता को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है स्कूल ना भेज करके उन्हें मिलों में काम करने के लिए भेज दिया, खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। फिर उसके बाद वो बच्चों को भी ब्लेम करते हैं कि वह लोग प्रॉपर तरीके से डेली क्लास नहीं आते थे, और फिर आखिर में वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि भैया ये क्या किया है कि इन्होंने भी बच्चों को थोड़ी बहुत लापरवाही की है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन दैट मेड मिस्टर हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। तो क्या कारण था कि मिस्टर हैमल को उस दिन घोषणा करनी पड़ी कि वो जो पाठ उस दिन पढ़ाने वाले हैं वो फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ होगा। तो चूंकि फ्रांस जो है वो ये वॉर हार जाता है, जो फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा होता है, तो अब चूंकि फ्रांस हार जाता है तो अल्सेक और लॉरेन जो कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर अब फ्रांस का आधिपत्य नहीं रह जाता है। तो बर्लिन से आदेश आता है कि अब अल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से यही एक मात्र रीजन था जिसको लेकर के मिस्टर हैमल को घोषणा करनी पड़ी। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। तो सीमापुरी के जो बच्चे थे वो नंगे पैर क्यों रहते थे, है ना, नंगे पैर क्यों रहा करते थे? तो इसके 2 रीजन जो हैं वो यहाँ पर बताया गया है। पहला कि उनके पास क्या था भैया, पैसों की कमी थी, लैक ऑफ मनी। और दूसरा रीजन था कि ये जो है उनके लिए एक ट्रेडिशन बन चुका था क्योंकि सभी बच्चे ऐसे ही रहा करते थे। मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो चूड़ी बनाने वाले कांच उद्योग हैं उनमें जो जो क्या है भैया, जो जो वहां पर परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, है ना, मुश्किलें हैं, उनके बारे में, जो खतरे हैं उनके बारे में आपको बताना है। वर्कर्स वर्क इन डिंजी सेंस विदाउट एयर एंड लाइट, दे लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम। तो भाई साहब ये जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो एकदम काल कोठरी, जहाँ पर ना सही से प्रकाश आ रहा है ना सही से जो है हवा आ रही है, वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। और इसकी वजह से चूंकि क्या होता है कि वो उनको कई बार अपनी आंखों की रोशनी भी खोनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो बैंगल्स को पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, तो उसका जो पाउडर होता है वो उनकी आंखों में चला जाता है जो कि उनको अंधा भी बना देता है। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो मुकेश कौन था और आखिर उसका एम्बिशन क्या था, वो क्या बनना चाहता था? तो मुकेश एक बैंगल मेकर्स फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड था जो कि फिरोजाबाद में वो लोग रहते थे, और वहां पर हर एक दूसरा जो परिवार था वो चूड़ी बनाने वाले धंधे में था। और मुकेश का एम्बिशन था कि वो बड़ा होकर के मोटर मैकेनिक बनेगा और वो कार ड्राइव करना सीखेगा। तो इस प्रकार वो खुद ही अपना मास्टर जो है वो बनना चाहता था। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज ऑफ चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो जो बच्चे रहा करते थे सीमापुरी में, है ना, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, उनके लिए कूड़े का क्या महत्व था? तो जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे तो कई बार उनको 1 रुपए मिल जाया करते थे और कई बार 10 रुपए के नोट भी मिल जाया करते थे। तो उनके लिए ये क्या था भाई साहब, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थी जो उनको मिल जाया करती थी, उनके लिए एक वंडर था, उनके लिए क्या था, सरप्राइज था, जो कि
रैप्ड इन वंडर, है ना। तो उनके लिए कूड़े का ये महत्व था कि उनको कोई भी सामान मिल जाया करता था जिसकी उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई होती है। डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो भैया जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है वहाँ जो लोग काम करते हैं उनके जीवन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे किन स्थितियों में वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। What did the instructor do to train Douglas? How did the instructor train Douglas? How did the swimming instructor build a swimmer out of Douglas? और how did the instructor turn Douglas into a swimmer? कि किस प्रकार से जो डगलस जी हैं उन्होंने सीखा तैराकी करना, है ना जी। तो इस प्रकार से ये भैया इतने प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विल्मैनसन? व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विल्मैनसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर? तो पेडलर से जो चूहेदानी बेचने वाला घुमंतु व्यक्ति था उससे क्या तोहफा मिला एडला विल्मैनसन को क्रिसमस के तौर पर? द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विल्मैनसन कंटेन्ड अ रेड ट्रैप। तो उसके अंदर एक चूहेदानी थी, 30 क्रॉनर नोट थे जो कि उसने चोरी किए हुए रहते हैं, तो वो उसको लौटाने के लिए जो है उसमें रखता है। और एक लेटर था जिसमें वो अपना थैंक यू बोलता है कि भैया आपने मुझे मेरे साथ इतना प्यार से बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, तो इसके लिए थैंक यू। वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप? तो वो पूरी दुनिया को रेड ट्रैप के जैसा क्यों ट्रीट करता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, कि आखिरकार जो चूहेदानी बेचने वाला था वो कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वो उनको कैसे बनाता था? तो वो भाई साहब उनको तार से बनाता था, ठीक है, और इधर उधर से वो सामान जो है वो मांगता था और इस प्रकार वो उनसे चूहेदानियां बनाया करता था। वाई डिड गांधी जी चाइड दी लॉयर्स? तो गांधी जी जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उनके ऊपर क्यों चिल्लाए? तो जब गांधी जी को पता चला कि ये जो वकील थे ये मोटी फीस लिया करते थे, तो इस वजह से गांधी जी उनके ऊपर चिल्लाए। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? हाउ डिड गांधी शो दैट ही केयर्ड फॉर द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस चंपारण विलेजेस? What did Gandhi do after knowing the miserable condition of the farmers at चंपारण? तो गांधी जी ने चंपारण के लिए आखिरकार क्या किया? तो गांधी जी ने वहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए वहाँ पर स्कूल खोला, है ना। वहाँ पर उन्होंने कई सारे जो वॉलंटियर्स थे उनको अपॉइंट किया ताकि वहाँ के लोगों को सफाई के बारे में, शिक्षा के बारे में जो है मदद मिल पाए। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स? हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? तो गांधी जी कैसे चंपारण पहुंचे और उन्होंने जो वहां के फार्मर्स थे उनकी समस्या को कैसे सॉल्व किया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा? जो सैम ने लेटर लिखा था चार्ली के लिए उसमें क्या लिखा था? तो उसने लिखा था कि भाई साहब ही इनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो उसने कहा कि वो अब वहां पर पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है? 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो चार्ली और लुइसा हैं वो भी 3rd लेवल को खोजना जारी रखें। व्हाट वाज द 3rd लेवल? आखिरकार 3rd लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? तो ये कहाँ स्थित था? तो 3rd लेवल जो था वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर स्थित था जो कि पैसेंजर्स को गासबर्ग लेकर के जाता था। 3rd लेवल ऑन द स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर Charlie, the narrator from the harsh realities of modern life. It provides him a base where he could interview fantasy and reality. ठीक है, तो ये भाई साहब हो गया आपका आंसर। अगला है वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द 3rd लेवल? तो चार्ली दोबारा कभी 3rd लेवल क्यों ना खोज पाया? तो इसलिए नहीं खोज पाया क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी फैंटेसी थी, उसका इमेजिनेशन था। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया या उन्होंने क्या भविष्यवाणी की? तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर के नायकों का नायक बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा, लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के द्वारा होगी।
वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, तो टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? तो चूंकि जो टाइगर किंग था ये लगभग 70 टाइगर्स को मार चुका था, अब इसको 100 टाइगर्स मारने थे, है ना। तो अब इसके पास भैया लगभग 30 टाइगर्स बाकी बच गए थे, तो ये चाहता था कि इसकी शादी ऐसी जगह हो जहां पर ये अपना टारगेट पूरा कर सके। तो इसने अपनी शादी ऐसे राज्य में की जहां पर बाघों की संख्या अधिक थी। What did the author realize on reaching अंटार्कटिका, तो आथर ने क्या अनुभव किया जब वो अंटार्कटिका पहुंची? तो ये आपको बताना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाव ने जो गोरा व्यक्ति था, अमेरिकन व्यक्ति था, उसका ऑपरेशन कैसे किया, उसका इलाज कैसे किया? हु वॉज हना, हाउ डिड शी मीट डॉक्टर सदाव, तो हना कौन थी और वो डॉक्टर साहब से कैसे मिली, ये आपको बताना है। वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, तो डॉक्टर साहब को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो यहाँ आपको बताना है कि उसको पढ़ाई करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका भेजा गया था। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है? हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, और जो डैरी था वो उनके उद्यान में, उनके बगीचे में कैसे पहुंचा? तो मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं और वो उस घर में अकेले रहते हैं, और जो डैरी होता है वो उनके दीवार को फांद करके उनके बाग में पहुंच जाता है। वॉट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, तो इसका आंसर आपको फटाक से दे देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बेटा इस बारी सबसे ज्यादा हैं, और आप ये मान सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।